ओके, सो टेक्निकल जो दिक्कत हुई उसके वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अभी हम स्टार्ट करेंगे वापस से पहले से। और लाइव सेशन में यहाँ तक बने रहने के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि ये टेक्निकल कुछ इश्यूज हो गए। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी लाइव जो क्लास की है वो जर्नी। और डिजिटल कोच के लिए जो कोर्स क्रिएशन है उसके लिए हमें जो चाहिए उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। डिजिटल ये 7 दिन जो है वो 7 दिन में हम हमारा जो कोर्स है, डिजिटल कोर्स है, वो हम वर्ल्ड में लेकर आएंगे और मैक्सिमम पीपल्स की हेल्प करेंगे हमारे कोर्स के थ्रू। हम लोगों की जो लाइफ है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। आप कुछ भी, आपका जो भी नॉलेज है, आपका जो भी एबिलिटी है, आपकी जो भी खासियत है, या आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो फेस की और उसका सॉल्यूशन किसी को पता नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हम वर्ल्ड को दे सकते हैं। एक इजी रास्ता, जो ऊबड़ खाबड़ रास्ता है लोगों की ज़िंदगी में, उसे एक स्ट्रेट लाइन देंगे और स्ट्रेट लाइन हम इस कोर्स के थ्रू देंगे। तो हमें मैक्सिमम पीपल्स की हेल्प करनी है। आपका जो एक्सट्रीम जो पेन है उसका कैसे आपने सॉल्यूशन लिया, उसको भी हम कोर्स के थ्रू लोगों के तक पहुंचा सकते हैं। हमें यहाँ पर कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हम कोई भी हमारी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर कर दे सकते हैं। ये जो पैंडमिक हम देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों को नॉलेज चाहिए और उस नॉलेज में हम जो खासियत है इस पर्टिकुलर हमारे कोर्स की, तो उसमें हम बात करेंगे मैक्सिमम पीपल्स की हेल्प के बारे में। तो चलिए, अगर अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो प्लीज़ मुझे लास्ट टाइम हाई लिख कर बता दीजिए। ओके, तो अभी भी वही सेम प्रॉब्लम है। तो हम ये जो लाइव क्लास है उससे क्या करेंगे, अब है उसका कैसे आपने सॉल्यूशन किया। मुझे आज एक्चुअली ये इंटरनेट कनेक्शन कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें ला रहा है। इट्स ओके, हम स्टार्ट रखेंगे इस क्लास को विदाउट कैमरा। ओके देन, तो ये जो जर्नी है उसमें हम 7 दिन हमारे लेंगे और 7 दिन के अंदर प्रॉपरली कल ये दिक्कत नहीं आएगी। तो 2007 में मेरी ये जो जर्नी है एज ए एंटरप्रेन्योर वो स्टार्ट हुई और 2016 में हमने डिजिटली जाने के लिए सोचा। और डिजिटली जाने के बाद हमने एक कोर्स जो है उसे एस्टेब्लिश किया ऑनलाइन। और वहाँ पर सबसे पहला जो हमारा एडमिशन था, एनरोलमेंट था, वो यूएसए से था। हमारा जो लोकेशन है इंस्टीट्यूट का वो आनंद सिटी में था, लेकिन इतने दूर जाकर हम ये कोर्स को एक्सेस करवा सके डिजिटल कोर्स की वजह से। तो थैंक यू वीरेंद्र, थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ पर हम देखिए 2016 से लेकर 2019 में जब कोविड आया तब इस कोर्स ने मुझे बहुत हेल्प की। और यही चीज़ मैं आपको भी हेल्प करना चाहता हूँ कि आप अपना खुद का कोर्स कैसे ऑनलाइन लेकर आए। मेरा जो मिशन है वो आपके जैसे जो एंटरप्रेन्योर है, जो वर्ल्ड को नॉलेज देना चाहते हैं और नॉलेज गिवर से लेकर नॉलेज टेकर, ये दोनों की जो लिंक है वो हम क्लियर अप करें। हम लीडर, मैक्सिमम डिजिटल कोच जो वर्ल्ड के लीडर्स है उसे हम देना चाहते हैं वर्ल्ड को। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में और प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशन के बारे में। इस 7 दिन के अंदर हम पूरा कोर्स ऑनलाइन लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये डिजिटल कोच बूट कैंप के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पावर ऑफ इंटरनेट। तो आपको तो पता ही है कि क्या पावर है इंटरनेट का, और इंटरनेट के थ्रू आज हम कितनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, राइट। हम पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, और हम भी काफ़ी सारे मीटिंग्स वगैरह वर्चुअली जाकर अटेंड कर रहे हैं। तो पावर ऑफ इंटरनेट आज हर कोई जानता है कि इसकी एबिलिटी क्या है और क्या ये कर सकता है।
यहाँ पर जो लर्निंग की जो मेथड है वो न्यू लर्निंग मेथड है और टीचिंग मेथड भी अब कुछ डिफरेंट होगी। जैसे हम पहले पढ़ाते थे वाइट बोर्ड का यूज़ करके, राइट, तो यहाँ पर हमें वाइट बोर्ड नहीं, हम प्रेजेंटेशन जैसे अभी मेरा फिलहाल आप देख रहे हो उसी तरीके से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मेरा कैमरा अभी मुझे इंटरनेट की वजह से बंद करना पड़ा, लेकिन आप रिकॉर्डिंग जब कर रहे हो तो कैमरा भी वहाँ पर वर्क करके रिकॉर्ड करके आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो ये एक अलग से हम दुनिया को दे सकते हैं। उसके बाद हम लिमिटलेस एनरोलमेंट की बात करें तो पहले जो हमारा इंस्टीट्यूट था वो आनंद में था, तो 5 to 7 किलोमीटर के अंदर से ही कोई एनरोलमेंट ले सकता था। लेकिन अभी जो बात है तो हमारे और इंडिया की अगर बात करें तो कोई भी स्टेट अभी तक बाकी नहीं है। मैक्सिमम स्टेट्स हमने कवर कर लिए। हर एक स्टेट में से, हर एक सिटी में से यहाँ पर हमारी पोर्टल पर हमारी जो वेबसाइट है learnabacusonline.in, वहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, यानी छोटे बच्चे कर रहे हैं। तो अगर आपका कोर्स ऐसा है कि बड़े भी करें या तो फिर एजेड पर्सन करे या तो फिर आप जैसे कोई करे या तो फिर बच्चे करें, कोई भी कर सकता है। आपको खाली प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हमारा कोर्स हर कोई लेगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारा कोर्स कोई ना कोई अगर 1% लेने वाला आपके एरिया में है तो पूरे इंडिया में 135 करोड़ पीपल हैं, तो उसमें से कितने लोग वो कोर्स ले सकते हैं। तो ये माइंडसेट के लिए ही आज का क्लास है। अब अगर आप इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो, वहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम आती है उसके बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, हमें एक ऑफिस फाइंड आउट करनी है और ऑफिस मेंटेन करने के साथ साथ वहाँ पर हमें स्टाफ को भी मेंटेन करना है, करेक्ट। उसके बाद आपको अच्छा एरिया लेना पड़ेगा, और अच्छा एरिया अगर आपको लेना है तो वहाँ पर आपको हाई अमाउंट ऑफ रेंट पे करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो और स्टार्टअप में ही पर मंथ आपको 40 to 50,000 अगर आप बड़ी कोई जगह लेते हो, तो अगर 10,000 भी काउंट करते तो 10,000 इज इक्वल टू ईयरली 1 लाख के ऊपर हो गया। तो इतना तो आपको वहाँ पर देना ही है। ऊपर से आपको टाइम की लिमिटेशन रहेगी। आप 8 आवर्स या तो फिर 12 आवर्स मैक्सिमम दे सकते हो, है ना। पूरा 24 आवर्स तो आप वहाँ पर नहीं दे पाओगे। तो ये प्रॉब्लम्स थी। अब प्रॉब्लम्स के साथ साथ यहाँ पर अगर स्टाफ की बात करें तो आप अगर हो वहाँ पर तो पढ़ाओगे बेहतर। अगर आप नहीं हो तो वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो आपको पता नहीं चलेगा। इनकेस वहाँ पर कैमरा है तो, लेकिन आप वहाँ पर पूरा अगर कैमरे के सामने ही आपको बैठे रहना है तो उनको पगार क्यों दिया, है ना। आपको उनके ऊपर एक सिक्योरिटी छोड़नी है तो आपने उन गधों को रखा क्यों, है ना। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है कि अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो तो वहाँ पर ऐसे ही पर्सन, यानी कि आप जैसे ही पर्सन वहाँ पर होने चाहिए जो अपना 100% दे। 10% देने से कुछ मिलेगा नहीं। अगर वो 10% देगा तो आपको 100 से लेकर 1000% देना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सॉल्यूशन जो है वो एज अ डिजिटल कोर्स चैलेंज में हम क्या करेंगे, कोच को एक पावर देंगे जिससे क्या होगा, एक सिस्टम बनेगी। अब सिस्टम जो है वो क्या करेगी, सिस्टम आपके बिहाफ से पूरा वर्क करेगी, है ना। अगर आप वहाँ पर नहीं भी हो तो सिस्टम किसी को भी रिप्लाई दे सकती है। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन किया तो उस बॉट अगर वहाँ पर रखते हैं तो वो बॉट ही, यानी रोबोट जैसे ही होते हैं मैसेंजर बॉट, वो ऑटोमेटिकली रिप्लाई आपके जो क्लाइंट्स हैं वो जब भी आते हैं उनको दे सकते हैं। अगर आपने वहाँ पर वीडियो ट्यूटोरियल रखा है तो आप अगर बीमार भी हो, वहाँ पर नहीं भी जा सकते क्लास के ऊपर या लाइव, तो वो वीडियो आपके स्टूडेंट्स को वहाँ पर पढ़ा सकता है ना। तो ये सारे भी सॉल्यूशंस थे। अब यहाँ पर जाते हैं हम पावर ऑफ इंटरनेट के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इंटरनेट के ऊपर, एग्जाम्पल के तौर से हम कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। अभी सोशल मीडिया में हम देखते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम कुछ लेते हैं या कुछ हो गया हमारी लाइफ में तो वहाँ पर झटाक से हमने एक पोस्ट रखी और वहाँ पर लोग कनेक्ट हो गए और हमें आश्वासन देगी या तो कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे या तो फिर जो भी हुआ उसमें पार्ट ले, है ना। एक दूसरे से हम कनेक्ट हो गए। हम जो भी क्वेरी है हमारी उसे हम सर्च करेंगे इंटरनेट से, कुछ भी हो, है ना, कुछ भी, एनीथिंग हमें इंटरनेट पर मिल जाए। लेकिन इजी वे से ढूंढना है तो हमारा कोर्स वहाँ पर हो। अगर कोई पर्सन ढूंढ रहा है कि मुझे डिजिटली कोर्स, अगर आपकी एबिलिटी अगर कुकिंग में है
और कुकिंग में भी आपने एक केक के लिए कोर्स बना के रखा है, ये एक एग्जांपल है, राइट। तो केक के लिए अगर यूट्यूब पर ढूंढेंगे तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ केक्स नहीं मिलेगी, लेकिन आपने अगर केक का पूरा कोर्स 15 केक्स अलग अलग डिफरेंट टाइप की वहाँ पर बनाना सिखाया है और वो वहाँ पर 1 पर्सन को मिल जाता है एक ही पैकेज में, एक ही बंडल में, तो वो 1 बाय 1 ढूंढना प्रीफर करेगा या तो फिर एक जगह पर आकर पूरा चीज़ आपसे सीखना पसंद करेगा? आप टाइप करके मुझे बताएं, राइट। तो एक ही जगह, अगर आप भी कोई पर्सन हो जिसे ये रिक्वायर है, मुझे केक बनाना सीखना है और डिफरेंट काइंड के केक के जो प्रोडक्ट है वो मुझे बनाना है, अगर सीखना है, तो आप कौन सा प्रीफर करोगे? अलग अलग हर जगह पर अपना सर घुमा कर वहाँ पर सर्च करते रहोगे और ढूंढोगे और कुछ ढूंढा और कुछ मिल गया, वो आपको चलेगा? या फिर एकदम टू द पॉइंट एक कोर्स है जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो आपको चाहिए वो सिखाया, या तो फिर जो आपकी क्वेरीज है उसे सॉल्यूशन के तौर पर दिया गया है, तो वहाँ पर जाना आप पसंद करोगे? तो ये है, हम सर्च करते हैं और लर्न भी करते हैं। तो लर्न करने के लिए यहाँ पर जो लर्नर्स है उनके सामने हमें जाना है। ओके ग्रेट। तो यहाँ पर हम न्यू लर्निंग एंड न्यू टीचिंग मेथड के बारे में जानते हैं। तो आपकी जो भी नीड्स है, नीड्स इन द सेंस आपका जो भी टॉपिक है, अगर आप सोचोगे भाई मैं तो एग्जांपल लेता हूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर के अंदर इंटरेस्ट कौन लेगा? आप पूछोगे पुलिस इंस्पेक्टर को या तो फिर पुलिस के स्टाफ को कि आप सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग कोर्स में बना रहा हूँ उसमें इंटरेस्ट लोगे, या बना रहे हो उसमें इंटरेस्ट लोगे? या तो फिर डॉक्टर को पूछ रहे हो क्या आप, मैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का जो कोर्स बना रहा हूँ उसमें आप इंटरेस्ट लोगे? या तो फिर आप अकाउंटेंट से पूछोगे मैं सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग का कोर्स है वो बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप इंटरेस्ट लोगे? तो उनका रिप्लाई क्या आएगा? उनका रिप्लाई आएगा सिंपली नो, है ना। क्यों नो आएगा? क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है इसको सीखने की, या तो फिर उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या है, हमें उसको नहीं देखना है। लेकिन अगर हम उन तीनों की बात करें, अगर पुलिस की बात करें कि कुछ भी खो गया या तो फिर कुछ भी करना है, ट्रैकिंग करना है, तो उनको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी, ट्रैकर की, राइट। तो वो क्या रहा? सॉफ्टवेयर। वो भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। मोबाइल ट्रैकर हो गया, कार ट्रैकर हो गया, या तो फिर कुछ भी ईमेल वगैरह से अभी काम करना है तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है। उनकी रिक्वायरमेंट उन्हें रहेगी ही रहेगी, है ना। जामर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर की उनको रिक्वायरमेंट रहेगी। दूसरा, अगर हम अकाउंटेंट की बात करें तो वो भले ही इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन उनको जो भी अकाउंट का काम करना होता है तो वो भी एक सॉफ्टवेयर में करते हैं, तो उनको भी ज़रूरत तो है ना। उसके बाद हमने बात की थी एग्जाम्पल के तौर पर लॉयर की, तो वो भी अभी डिजिटली जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमें उन लोगों को टारगेट नहीं करना है, लेकिन उनके लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं या तो फिर जिसका पैसन है उसे हम टारगेट करेंगे हमारे कोर्स के ऑडियंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। उनको नहीं जो उसका यूज़ करते हैं, है ना, उनको हमें टारगेट करना है जो उनके लिए डेवलप करते हैं। तो ये खाली एक एग्जांपल था कि वहाँ पर हमें क्लियरली जाना है और वैसी ही ऑडियंस फाइंड आउट करनी है जो हमारे जैसी हो, और हम जिसे हेल्प कर रहे हैं वो डिफरेंट काइंड के लोग हैं। मैं एज अ डिजिटल कोच जा रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं हेल्प करूँगा आपको इस तरीके से कि आपका पर्टिकुलर कोर्स कोई भी हो, आपकी नीड्स कोई भी हो, आप अकाउंट सिखा सकते हो, आप सॉफ्टवेयर सिखा सकते हो, या आप ट्रैकिंग सिखा सकते हो, या तो फिर आप कोई भी सॉल्यूशन दे सकते हो। मैं वो नहीं सिखाऊंगा कि आप क्या सिखाओगे, राइट। आपको खाली वहाँ पर डिजिटली मैं लेकर जाऊँगा। अगर आप वो हो जो डिजिटली जाना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए है। ओके, तो ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और इंफॉर्मेशन को हमें कोर्स में कन्वर्ट करना है। ये स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम डिजिटली प्लेटफॉर्म जो उसमें हमें कोई भी जो हम पढ़ाते हैं, कुछ चीज़ पढ़ाते हैं, तो उसमें किसी अगेन एंड अगेन स्टूडेंट को एक ही चीज़ पढ़ानी नहीं होगी। हम क्लियरली एक चीज़ हमारा वीडियो ट्यूटोरियल वहाँ पर रेडी कर लेंगे और उसी वीडियो ट्यूटोरियल में हम बेहतर से बेहतर क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, और वो हमें रिपीट करते जाना नहीं है। हमारा जो वीडियो है वो हमारा हब है, वही हमारे लिए काम करेगा। हमें
दिन रात वहाँ पर बैठे रहने की या स्टाफ को बिठाने की ज़रूरत नहीं है। पोर्टल पर कोई कभी भी आकर एजुकेशन ले सकता है और एनरोलमेंट कर सकता है और वो कोर्स को एनी टाइम एक्सेस कर सकता है। तो ये सिंपल इसके एग्जाम्पल थे। ओके, तो लिमिटलेस एनरोलमेंट के अंदर बात करें तो यहाँ पर स्काई इज़ लिमिट। आप यहाँ वर्ल्ड में कोई भी कोने में हो और कहीं से भी आपको कुछ पढ़ाना है तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आप इतने ही एरिया में से स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर आएंगे। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में से एडमिशन ले सकते हो। आप कोई इसमें लेवल्स क्रिएट करके अलग अलग जो लेवल है उसमें एडमिशन ले सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, ये क्रिएट लेवल्स से लेकर जो भी चीज़ें हैं वो हम अभी ओवरव्यू देख रहे हैं। हम डेली चैलेंज में स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पर डे 1 की जो चैलेंज है वो फाइंड योर प्रोडक्ट है, सर्विस है। जो भी चीज़ आप वर्ल्ड को देना चाहते हो वो हमें फाइंड करनी है। और प्रोडक्ट की अगर बात करें तो आपके कोर्स है, सपोज़ कि मेरा कोर्स है एबेकस के थ्रू, बराबर। तो एबेकस ब्रेन डेवलपमेंट कोर्स प्रोवाइड करता है बच्चों के अंदर। तो बच्चों के लिए अगर कोई दूसरा कोर्स है वो कोई और चला रहा है तो उसके साथ मैं कोलैबोरेट होकर उससे वहाँ पर मेरे प्लेटफॉर्म पर सेल करने की परमिशन दूंगा और वहाँ से जो भी अर्निंग उस एक्स पर्सन को होती है उसमें से हमारा कुछ ना कुछ शेयरिंग रहेगा। तो हम एफिलिएट प्रोग्राम भी यहाँ पर रन कर सकते हैं, लेकिन ये हम स्टेप बाय स्टेप आगे 5 to 6 डे के अंदर सीखेंगे, राइट। तो ये हमें फाइंड करना है। अगर हम बात करें कि कितने लोग आएंगे, है ना, हमारा कोर्स अगर हम डेवलप करते हैं तो कितने लोग पढ़ाई करेंगे, तो हम जिस लोकेशन में रहते हैं उस लोकेशन की बात करें तो वो है एशिया, है ना, इंडिया। और इंडिया के अंदर हम बात करें तो ये जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के हिसाब से अफ्रीका के बाद यहाँ पर हम दूसरा जो देख रहे हैं एशिया। तो ये जो पॉपुलेशन का ग्राफ देख रहे हैं आप एशिया का, वो इंटरनेट पॉपुलेशन है। अब इंटरनेट पॉपुलेशन में अगर 56% एशिया का है तो पूरी एशिया में से जो कंट्री है इंडिया, जो इंडिया कंट्री है वो सेकंड लार्ज पॉपुलेशन को होल्ड करती है। तो आप इस पूरे वर्ल्ड इस ग्राफ में देख सकते हो कि कितनी ऑडियंस इंटरनेट पर आज है और हमें क्यों होना चाहिए। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि हमें यहाँ पर हमारा कोर्स ऑनलाइन क्यों लाना चाहिए। तो यहाँ पर दिस 7 डे के अंदर, इन 7 डेज़ के अंदर हम हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमारा कोर्स जो है वो एक टेक्नोलॉजी के यूज़ से हम बनाएंगे और ट्रैफिक को वहाँ पर लाएंगे और सिंपली में हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल को हमारा कोर्स सेल करेंगे। अब हम देखते हैं कि डे 1 में हम क्या सीखने वाले हैं। हमने आज किया माइंडसेट, क्यों हमें डिजिटल कोर्स बनाना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। डे 2 में हम जो पर्सन है, पर्टिकुलर 1 पर्सन हमें फाइंड करना है जो हमें बैडली उसे हमारी हेल्प चाहिए, वो आपको फाइंड आउट करना है। जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो पर्टिकुलर उसी पर्सन को ढूंढना है जो उस चीज़ को अभी बहुत ही बुरी तरीके से ढूंढ रहा है। तो डे 2 में उस कैसे करेंगे वो डे 2 में हम सीखेंगे। डे 3 में हम हमारा कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे और एक सिंपली एग्जाम्पल वीडियो वहाँ पर आपको एक्सरसाइज में दिया जाएगा, वो हमें क्रिएट करना है। डे 4 में हम अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, जो हमने 1% ढूंढा उसके जैसे अदर पर्सन के साथ कैसे पहुंच सकते हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। डे 5 में एग्जैक्ट हमें जो कोर्स क्रिएट करना है उसके बारे में सीखना है और क्या टूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में हम डे 5 को ढूंढेंगे। अब हमारा जो डे 6 है वहाँ पर हमारा टास्क रहेगा 10 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करने का, राइट। तो हमारा फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स की हेल्प करने का जो जर्नी है वो वहाँ से डे 6 से स्टार्ट होगा। टू डू इज डिजिटल एज अ डिजिटल कोर्स हमें क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए उसका 7 डे को हम लाइव एग्जाम्पल देंगे, राइट। तो अब हम यहाँ पर और कुछ नहीं सीखेंगे, बस एग्जाम्पल
एक्सरसाइज हम आपको व्हाट्सअप या तो फिर आपको जहाँ पर भी ये लिंक मिली थी उस पर्टिकुलर लिंक पर जाकर आप विद इन 1 आवर आप वहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर आज का जो चैलेंज है वो लेकर आपको सॉल्व करना है। अगर कहीं पर डिफ़िकल्टीज आती है तो आप मुझसे डायरेक्टली mhitendra.in/ask पर आकर मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आप कहाँ पर मुझसे बात कर सकते हो। राइट, mhitendra.in/ask। ओके, तो mhitendra.in/ask पर आकर मुझसे डायरेक्ट आप कनेक्ट हो सकते हो और कनेक्ट होने के बाद मुझसे डायरेक्टली कोई भी क्वेरी हो वो पूछ सकते हो डे 1 के चैलेंज के लिए। ओके, तो डे 1 की चैलेंज मैं आपको अभी सेंड करूँगा आज रात तक, और वो आपको सॉल्व कल शाम के 7 बजे से पहले कर लेनी है। तो कल मिलेंगे 7 o'clock वापस से दूसरी चैलेंज के साथ, और डे 1 आपका हो जाए तो आपको ग्रुप में जाके